हेलो भाइयों, आपका भाई फैक्ट भाई इज हियर। और क्या कभी आप मरते मरते बचे हैं? वेल, बचपन में मैं एक बार गाड़ी के नीचे आने वाला था, बट एकदम कट टू कट वक्त पर मैं रास्ते से हटकर बाल बाल बच गया। पर यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी फ्रेंड्स, मैं तो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक ही रास्ता क्रॉस कर रहा था। पर उस अंधे ने, मेरा मतलब है गाड़ी वाले की स्टुपिडिटी की वजह से मेरी जान चली जाती। बट शुक्र है ऊपर वाले का और मेरे वेल विशर्स का जो मैं बच गया। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ऐसे कुछ अनाड़ी लोग होते हैं जो लिटरली खुद की जान को सीरियसली नहीं लेते। ये लोग खुद के कारनामों के कारण खुद ही के पैरों को जोखिम में डाल देते हैं। मतलब ये इतने डम्ब होते हैं कि ये डम्ब वर्ड को ही एक नया फेस वैल्यू दे देते हैं। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? क्या आपने कभी औरत को जैगुआर के साथ सेल्फी लेते हुए देखा है? वेल, सेल्फी की कीमत तो पता नहीं मैडम जी ने कैसे चुकाई होगी। अब जैगुआर का पेट तो पैसों से नहीं भरेगा। और क्या आपने कभी एक आदमी को दौड़ती हुई ट्रेन के ट्रैक्स पर रॉक एंड रोल करते हुए देखा है? अरे यार, आपने ये सब नहीं देखा तो क्या देखा? तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग और डम सेट सर्वाइवल स्टोरीज यानी कहानियां लेकर आए हैं जो लिटरली आपके माइंड को ब्लो कर देंगी। So let us not waste any more time and see the dumbest people ever. 8 dumbest survivor stories. Number 1. ओवन स्टोरी। वेल दोस्तों, जब मैंने ओहियो के रहने वाले रॉबिन गैरलॉक की ओवन स्टोरी सुनी तो मैंने खुद के ओवन को ही लॉक कर दिया। अब बात ही कुछ ऐसी है कि आप भी अपने ओवन को लॉक करना ही सही समझेंगे। रॉबिन की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। पर अचानक से वहाँ एंट्री होती है बच्चों की। नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं हुए अभी तक, किसी और के बच्चे उनके घर आने वाले थे। नाउ फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाई द किड्स केम, वो उनका निजी मामला है जो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब घर में बच्चों के आने से मिस्टर गैरलॉक ने एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल गन ओनर अपना गन छुपाना ही सही समझा। आई रियली अप्रिशिएट दैट मैन। बच्चों के सामने ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर गैरलॉक गए अपना गन छुपाने और कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड किचन में ओवन को प्री हीट करने आई, क्योंकि जब बच्चे आए हैं तो पेट पूजा भी जरूरी है। और अब यहाँ से पटाखे फूटना शुरू। अब मेरा मतलब है अब आरंभ होता है गन फायर फ्रॉम द ओवन। जी हाँ फ्रेंड्स, मिस्टर गैरलॉक जब अपना गन छुपाने गए थे तो उन्हें सबसे सेफेस्ट जगह अपना बेडरूम लॉकर नहीं बल्कि ओवन लगा। कैन यू जस्ट इमेजिन अ गन केप्ट इन द ओवन? उसकी बेचारी गर्लफ्रेंड को गैरलॉक के गन लॉकर के बारे में पता ही नहीं था। अब जैसे ही गन फायर शुरू हुई तो गैरलॉक भागता भागता आया और गन इतनी गर्म हो चुकी थी कि ऑलरेडी कुछ बुलेट्स ओवन के अंदर ही फायर हो गए। हड़बड़ाहट में गैरलॉक ने जैसे ही गन को ओवन से लेने की कोशिश की, 2 और बुलेट्स उसकी तरफ फायर हुए। बट उसका लक काफी अच्छा था, सिर्फ कुछ बुलेट्स के फ्रैगमेंट्स ही उसके शोल्डर में घुस गए। ही वाज़न्ट सेवरली इंजर्ड। तो अगर आपके घर में कभी बच्चे आए तो नो छेड़खानी विद ओवन। नंबर 2, पागल औरत। लिन एक यूएस में रहने वाली औरत है और उसकी करतूतों ने हमें उसे पागल औरत के खिताब देने पर मजबूर कर दिया है। और इसकी डम कहानी सुनने के बाद शायद आप भी हमसे अग्री करेंगे कि इस पागल औरत ने पागलपंती के सारी हदें ही पार कर दी हैं। तो चलते हैं सीधा एरिजोना के फिनिक्स सिटी में, जानवरों के बीचों बीच वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड जू में। और एंट्री करने से पहले रूल्स जरूर एक बार देख लेते हैं जो लिन ने पूरी तरह से इग्नोर किए थे। वेल, जू में आने के बाद लिन अपनी एक्साइटमेंट काबू नहीं कर पाई और वो कभी रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं थी। उसका मानना था कि हर लाइफ हर रूल्स। अब उसने ठान ली थी कि वो जैगुआर के साथ सेल्फी लेकर ही जाएगी। और लीन एक बार जो कमिटमेंट करती है तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। वो सेल्फी लेने के लिए फेंस क्रॉस करके बैठी और सेल्फी लेने लगी। अब ये बंदी लाइक्स की इतनी भूखी थी कि इसने जैगुआर की भी भूख बढ़ा दी और जैगुआर झट से उस पर अटैक कर बैठा। बट इस पागल का लक काफी अच्छा था कि जू ऑफिशियल्स ने आकर इसे सही वक्त पर बचा लिया, वरना आज ये जैगुआर के पेट के अंदर होती। इस इंसिडेंट से लिन को इंजरीज के साथ साथ काफी झटका भी लगा। अब पता नहीं ये आगे चलकर रूल्स फॉलो करेगी या नहीं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, चाइनीज बुड्ढा। एक 50 साल का चाइनीज बुड्ढा जब अस्पताल में अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा तब उससे काफी एम्बरेसमेंट का सामना करना पड़ा। वेल, हमारा चाइनीज बुड्ढा कॉन्स्टिपेशन का शिकार था जिसने उसका जीना काफी मुश्किल कर दिया था। और जुगाड़ू इंडियंस की तरह जुगाड़ू चाइनीज भी होते हैं, बट ऐसी जुगाड़ तो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी जो इस चाइनीज ने की। कॉन्स्टिपेशन यानी बदहजमी से तंग आकर इसने खुद की एक रेमेडी निकाली जो सुनकर शायद आपका भी पेट खराब हो जाए। वेल, थोड़ा रिलीफ पाने के लिए इस बुड्ढे ने अपने पिछवाड़े में एक वेजिटेबल घुसेड़ लिया
दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, और ये कोई छोटा मोटा वेजिटेबल नहीं बल्कि एक काफी बड़ा ब्रिंजल था। बड़ा सा मेरा मतलब ये कि ब्रिंजल पूरे 30 सेंटीमीटर का था। वेल, इतना बड़ा ब्रिंजल तो किसी के मुंह में भी पूरा नहीं घुसेगा, पिछवाड़े में तो दूर की बात है। घुसेड़ने के बाद शुरू होती है असली स्ट्रगल। बेचारा 2 दिन तक गहरे पेन में रहा और भर भर के वोमिट करने लगा। अब मजबूरी और शर्म के कारण उसे आखिर अस्पताल जाना ही पड़ा। और वेल, एक्सरे करने के बाद पता चला कि ये ब्रिंजल तो उसके एक लंग को भी काफी तकलीफ दे रहा था। वेल, इस बुड्ढे के लिए तो इसका डॉक्टर ही भगवान निकला, जिसने ना सिर्फ ऑपरेशन करके ब्रिंजल को निकाला बल्कि इसका कॉन्स्टिपेशन भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब फ्रेंड्स, प्लीज आप ऐसी डम चाइनीज रेमेडी मत फॉलो करना, वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। नंबर 4, रोड साइड रोमियो जूलियट। दोस्तों, वो रात टोटल इक्लिप्स की खूबसूरत रात थी जब हमारे रोमियो और जूलियट हाथ में हाथ पकड़े घूमने निकल पड़े। साउंड्स रोमांटिक, राइट? वेल, आगे तो और भी रोमांस है विद अ बकेट ऑफ फुल डम्बनेस। शायद ये थके हुए थे या ज्यादा ही डेस्परेट थे कि दोनों के दोनों बीच रास्ते में ही एक दूसरे के साथ लेट गए। इनसे ज्यादा डम अब और कौन हो सकता है बताओ? अब ये थोड़ा गुल्लू गुल्लू करने के साथ साथ चंदा मामा को भी ताड़ रहे थे, और शायद इसी वजह से इन्हें सामने से आने वाली कार भी नहीं दिखी जो सीधा इनके ऊपर से चली गई। इस कार को ड्राइव कहीं अपने भाईजान सलमान खान तो नहीं कर रहे थे ना? जस्ट किडिंग। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी बल्कि एक पुलिस कार थी। कैन यू इमेजिन अ पुलिसमैन रनिंग ओवर समवन? वेल, काफी आश्चर्य और सोचने वाली बात है ना कि कैसे इस पुलिस ऑफिसर को ये दोनों रोड साइड रोमियो जूलियट नहीं दिखे। एनीवेज, पुलिस बहुत ही धीमी गति से कार चला रही थी, जस्ट 5 माइल्स पर आवर, और शायद इसी वजह से ये दोनों लवर्स मरे नहीं बट इंजर्ड जरूर हुए। वेल, ओरिजिनल रोमियो जूलियट की तो हैप्पी एंडिंग नसीब नहीं हुई थी, बट हमारे रोड साइड रोमियो जूलियट को जीने का एक और मौका तो मिल ही गया। आई होप अब ये ऐसी पागलपंती नहीं करेंगे। नंबर 5, उंगली करना। साउथ कैरोलिना के मैगल एडम्स का रिवर राइड इन एडिस्टन रिवर उनकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग सफर रहा। सैर करते वक्त एडम्स को रिवर में कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। अब क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ हिम, सो वो अपने आप को रोक ना सका और पैडल करते करते उस ऑब्जेक्ट के पास जा पहुंचा। वेल, नजदीक से देखने के बाद उसे पता चला कि ये एक सांप है, और फिर हमेशा की तरह उसने वहां जाके अपनी उंगली भी की, मेरा मतलब है सांप को पकड़ने की कोशिश की। अब जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त इंस्टेंटली सांप ने उस पर वार किया। एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार। बार बार हाँ बोलो यार हाँ। लगान नहीं चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ इस सांप की। उसके हाथ को सांप ने डस लिया, और दोस्तों ये काफी जहरीला सांप था। तुरंत इसका जहर तेजी से एडम की बॉडी में फैलने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि दूसरे राइडर ने ये इंसिडेंट होते हुए देख लिया। उसने तुरंत एडम्स के हाथों में स्नेक बाइट किट अप्लाई किया, और सिर्फ एक अक्लमंद वाली चीज जो इस डम एडम्स ने की, उसने सांप को पकड़ कर रखा जब तक पैरामेडिक्स नहीं आए। आई नो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी अक्लमंदी वाली बात है। वेल माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इसका आंसर जानता है तो हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन पर। और रही बात एडम्स की, उसने फाइनली कुछ हफ्तों बाद रिकवरी भी कर ली। शायद अब से वो कभी भी पानी में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को नहीं छुएगा। और एक सीख जो हमें एडम्स से सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी कहीं भी बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, सरप्राइज गिफ्ट। वेल फ्रेंड्स, सरप्राइजिंग गिफ्ट्स मिलना किसे अच्छा नहीं लगता, खास करके तब जब आपको वो बिना मिले। आप सीधा उस गिफ्ट भेजने वाले को अपना सीक्रेट एडमायरर ही समझेंगे, राइट? अब जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा शायद वो आपका व्यू पॉइंट बदल दे। ये कहानी है 9 बैकपैकिंग टूरिस्ट की। कुछ समय बिता रहे थे एक साथ। होटल में चेक इन करने के बाद उन्हें एक मिस्टीरियस सरप्राइज गिफ्ट मिला है, और हैरानी की बात तो ये है कि ये तोहफा न्यूयॉर्क से आया था। 9 के 9 टूरिस्ट ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो सबसे पहले आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए कि ये किसने और क्यों भेजा है। लेकिन हमारे बैकपैकिंग टूरिस्ट ने ये जानना वेस्ट ऑफ टाइम समझा। वो ऑलरेडी काफी खुश और क्यूरियस थे एक सरप्राइज गिफ्ट देखकर। तो बिना कुछ जांच पड़ताल के उन्होंने ये गिफ्ट खोला, और खोलने के बाद उन्हें एक व्हाइट पाउडर का कंटेनर मिला जिसमें लिखा था द वर्ड स्कूप कैपिटल्स में। अब फ्रेंड्स, स्कूप वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, यहाँ टू गेट पिक्ड अप लागू होता है। तो ये सरप्राइज गिफ्ट एक मैसेज के साथ आया था जो शायद ये टूरिस्ट नहीं समझ पाए। क्या आप समझे? नहीं, कोई बात नहीं, अब आगे समझ जाओगे। अब ये 9 जन के ग्रुप ने इस व्हाइट पाउडर को 9 इक्वल लाइंस में डिवाइड किया और स्नॉट करने लगे। जैसे जैसे ये स्नॉट करते गए वैसे वैसे इन पर असर होता गया और वो अनकॉन्शियस होते गए। इन्हें तुरंत इमरजेंसी इंटेंसिव केयर पर ले जाना पड़ा, और मेडिकल स्टाफ ने उस व्हाइट पाउडर
पाउडर की जांच भी की। और क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या था? वेल, वो था स्कोपोलामाइन, जो एक बहुत ही डेंजरस ड्रग होता है। और ये ड्रग मोस्टली क्रिमिनल्स यूज करते हैं, जिससे विक्टिम को रेसिस्टेंट करने की एबिलिटी नशे की आड़ में काम हो जाए और क्रिमिनल अपना मकसद पूरा कर सके। नंबर 7, फटा पैंट निकला खून। 40 साल का मार्क एंटनी जोन्स, एक इंडियाना का निवासी, अपनी इवनिंग एंजॉय करने के लिए शाम को वॉक पर निकला। अपना वॉक एंजॉय करते करते अचानक से उसे चलने में बाधा आई। अब फ्रेंड्स, रास्ते में कुछ बाधा नहीं थी, बल्कि मार्क के पैंट में कुछ ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट उसके पैंट के वेस्ट बैंड से नीचे नीचे खिसकता गया। अब खुले रास्ते पर पैंट एडजस्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मार्क जब अनकंफर्टेबली अपना पैंट एडजस्ट कर रहे थे, तब ऑब्जेक्ट का बटन दब गया और फटा पैंट और निकला खून। वेल फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट एक 9 mm की गन थी जो मार्क ने अपने वेस्ट बैंड में अटका रखी थी। आई नो दैट इज सो डम्ब ऑफ हिम। ऐसे कौन गन रखता भाई? एनीवेज, जैसे ही मार्क ने गलती से गन का ट्रिगर प्रेस किया, एक बुलेट उसके मैन हुड के ऊपर से तो गई, पर सीधा उसके स्क्रॉटम में घुस गई। आउच! और वेल, वो अपने घुटनों के बल पर गिर पड़ा। खून की नदी उसके मैनहुड से बहती जा रही थी। उसकी ब्लू बैंड अब धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये घटना रास्ते के बीचों बीच घटी थी और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मार्क की परेशानियों का अंत नहीं था। वेल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मार्क के पास उस 9 mm गन का इंडियाना हैंड गन लाइसेंस नहीं था। एक मुसीबत कम नहीं थी जो दूसरी आदम की। ऐसी घातक इंजरी के अलावा मार्क को क्रिमिनल चार्जेस भी अलग से लगे। बेचारे का मैनहुड तो सूजा हुआ ही था, ऊपर से अब हथकड़ी भी आ गई और ये सब उसकी खुद की बेवकूफी का नतीजा है। नंबर 8, इसका लेवल ही अलग है बॉस। वेल फ्रेंड्स, हम सब की तरह तरह की हॉबीज होती हैं लोगों की। किसी को आर्ट तो किसी को गेम्स और स्पोर्ट्स का शौक होता है और वगैरह वगैरह। वेल, रास्ते पर लेटे इस बंदे को भी ऐसी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की हॉबी थी। और एक्सट्रीम मतलब एक अलग ही लेवल का। नहीं यकीन होता? चलो एक झलक ही देख लेते हैं। अब यकीन हुआ? ये बंदर, मेरा मतलब है ये बंदा सेल्फिशली बिना अपनी जान की परवाह किए रेलवे ट्रैक पर रॉक एंड रोल करता है। आई मीन जस्ट लुक एट हिम, कैसे ये ट्रेन के व्हील्स को डॉज करता है। जब गाड़ियां ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रही होती हैं, ये तो मस्त अपना टाइम ऐसे स्टंट मार के पास कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये एक फ्राइट ट्रेन है और अलग अलग कैरेज के कारण इस ट्रेन की व्हील्स अलग अलग इंटरवल्स पर सेट हैं। मतलब हर व्हील में सेम डिस्टेंस नहीं है। यानी इस बंदे का रिस्क टेकिंग लेवल ही अलग है। एक छोटी सी गलती और ये हमेशा के लिए सीधा ऊपर निकल लेगा। इतना ही नहीं, ये बेवकूफ खुद तो टपकेगा ही, पर अपने साथ साथ ट्रेन ड्राइवर को भी टपकाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 डम्बेस्ट सर्वाइवर स्टोरीज और ये सही मायने पर आ बैल मुझे मार मुहावरे को जस्टिफाई करते हैं। अब इनसे ज्यादा बेवकूफ जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मतलब कैसे खुद को मौत के मुंह में धकेलना है और यमराज के काम को आसान करना है, कोई इनसे सीखे। और आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा डम लगा वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और मैं हूँ फैक्ट भाई। टेक केयर, बाय बाय।